तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी वसंत पुस्तक से लिया गया है। और वो जो पाठ है आपका वो एक काव्य के रूप में है, पोइट्री फॉर्म में है। आपको पता ही है आपके दोहे होते हैं काव्य में। एक आपकी सरल कविताएं होती हैं, दोहों के रूप में होता है, पद के रूप में होता है। पद यानी वही पोइट्री फॉर्म होती है। तो आज हम आप जो पढ़ने जाएंगे यहाँ पर पढ़ेंगे वो सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है बच्चे? जी अध्यापिका जी। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लग सकते हैं, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लेगा। फुल स्क्रीन हो गया। तो आप सभी ने सूरदास जी का नाम तो सुना ही होगा। जब भी हम सूरदास का नाम लेते हैं, सूरदास जी का नाम लेते हैं जो कवि हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में, हमारे दिल दिमाग में किसका ख्याल आता है? सूरदास जी का नाम लेते ही क्या ख्याल आता है? कोई बताएगा मुझे? बहुत आसान है, आपको भगवान श्री यस, कृष्ण के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, श्री कृष्ण जी के बारे में हमें तुरंत ख्याल आता है, क्योंकि जो सूरदास थे वो ब्लाइंड यानी अंधे थे। उनको दृष्टि का प्रॉब्लम था, उनको नजर नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बखूबी किया है। मैं एक बार चैप्टर एक्सप्लेन कर दूं, देन हम आपकी क्वेरीज लेंगे। तो एक छोटे बच्चे, मैम मैं कह रहा था कि मैम मैं ट्यूशा के नाम से ज्वाइन कर रहा हूँ। मैम अरमान हूँ, मेरा ट्यूशा के नाम से सेव है। ओके, बहुत देर से ये नाम आया हुआ है, तभी मैंने पूछा भी है कि ट्विशा तो मेरी क्लास में कोई है नहीं। ओके, मैं एडमिट कर रही हूँ। अरमान है वो ट्विशा के नाम से? यस मैम। ओके, मैं एडमिट कर रही हूँ। और रिदम हंस को तो मैं बहुत बार एडमिट कर चुकी हूँ, उसका कोई इश्यू है? चलिए। तो सूरदास जी देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी जितने भी एक बाल अटखेलियां होती हैं, जितने भी एक बचपन की, एक छोटे बच्चे की जो हरकतें होती हैं, वो सब वो अपनी रचनाओं में लिख डालते थे बिना देखे हुए ही। आप छवि हंसना बंद कीजिए, बातें करना बंद कीजिए, नहीं तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। कैमरा बंद कर से कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिए चैप्टर पर। तो अगर आप देखते होंगे जन्माष्टमी के समय अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में छोटे बच्चों को बनाते हैं, कृष्ण बनाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां राधा बनती हैं। और अक्सर जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे सामने एक शरारती सा बच्चा आंखों के सामने आ जाता है, जो कि माखन, दही, दूध को बहुत पसंद करता है, मटकियां फोड़ता है, शरारतें करता है। तो इस तरह की एक छवि उभरती है। वो छवि बनाई किसने? वो छवि सूरदास जी ने ही बनाई है, क्योंकि सूरदास ने एक, कहते हैं अपने अंतर मन से कृष्ण की सारी गतिविधियां देखी थी और उनको एक तरह से शब्दों में ढाला था। तो वही उनके जो पद हैं, जिनके अंदर कृष्ण की सारी लीलाएं हैं, वही उनके पद मशहूर है, जो कि अलग अलग किताबों में, अलग अलग सिलेबस में होते हैं। तो इसमें आपके यस मैम मैं आर्यन मैम मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप मुझे एंटर कर दीजिए। ओके बच्चे, जल्दी से आइए। तो आपके यहाँ पर दो पद दिए गए हैं सूरदास के। दोनों पदों में थोड़ी सी अलग अलग बातें बताई गई हैं। पहले पद में जो कृष्ण है वो अपनी माता जी से, यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि भाई जो मेरे बाल हैं ये बड़े नहीं हो रहे, क्योंकि होता ये है कि जो यशोदा है वो उनको दूध पिलाने के लिए बहाना बनाती है कि तुम दूध पियोगे तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे। तो उसी को लेकर वो पद रचा गया है, जिसको थोड़ा सा विस्तार से फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। दूसरा पद है कि जो गोपियां हैं, जितनी भी वहां पे गोकुल की, सभी के घर के माखन और मलाई सब खा जाते हैं कृष्ण। तो वे गोपियां शिकायत करने आई हैं यशोदा के पास। और जब वो शिकायत करती हैं तो क्या शिकायत करती हैं, कैसे करती हैं, वो सारी बातें उस दूसरे पद में है। एक सेकंड में बच्चों को ऐड कर दूं। ओके, तो इन दोनों पदों को हमने पढ़ना है। जो इनकी भाषा है वो एक सदुक्री और एक ब्रिज भाषा है, जो कि जो आपकी एक हिंदी है, सरल हिंदी जो है, उससे थोड़ी अलग है। लेकिन अगर आप कुछ शब्दों को उसमें पढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पद में क्या बात कही गई है। तो जैसे कि हमने पहले में ऐसे मीरा की भी पढ़ी हुई है। जी हाँ हाँ बच्चे। तो जो जैसे कि पहला पद है कि कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी
बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको कि माता से पूछ रहे हैं कि जो मेरी चोटी है यानी बाल है ये कब मेरे बढ़ेंगे। कितनी बार मोही दूध पियत भाई ये अजहू है छोटी, मतलब मैंने कितना दूध पी लिया, कब से मैं दूध पी रहा हूँ लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों हने है लांबी मोटी, भाई तू तो कहती थी कि जो हमारे बलदाऊ है यानी जो उनके बड़े भाई हैं उनके जैसी मोटी घनी और जमीन में लेटने वाली बन जाएगी, लेकिन ये तो बन नहीं रही है। कारत गुहत निहावत जय नागिन सी भूई लोटी, जब भी तुम मेरी कंघी करोगी मुझे नहलाओगी तो वो बिल्कुल नागिन के समान जमीन पर लहराएगी। तो ये सारी बातें माता यशोदा ने कृष्ण को कही थी। कब कही थी? जब वो उनको दूध पिलाती थी कि बेटा दूध पी लो। अक्सर आपको भी होता है ना, मम्मी बोलते ना बेटा ये आप खा लो, इसको खाने से आप ताकतवर बन जाओगे। अब बॉर्नविटा का ऐड आता है, उसमें क्या दिखाते हैं, आपने बॉर्नविटा पिया, आप फर्स्ट आ गए रेस में, आपने मैच जीत लिया, आपने दुनिया पार कर ली। माउंटेन ड्यू पिया तो आप पहाड़ पे चढ़ गए, ठीक है, आप समुद्र लांग गए। तो मतलब कोई भी चीज खिलाने पिलाने के लिए माएं ऐसी हमें इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये भी माँ है, तो माँ ने वही बोला कि तुम दूध पियो तो तुम्हारी जो चोटी है बलदाऊ की तरफ बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, नागिन की तरह लहराएगी। तो वही शिकायत कर रहे हैं, भाई मैं कब से पी रहा हूँ लेकिन मेरी तो चोटी बड़ी नहीं हो रही है। काचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी, यानी कि जो कच्चा दूध है तुम मुझे बस दूध ही पिलाती रहती हो, लेकिन जो मेरा प्रिय भोजन, जो मेरा फेवरेट खाना है माखन और रोटी, वो तो तुम देती नहीं हो मुझे। सूर चिरजीवो दोगु भैया हरि हलिधर की जोटी। जो सूरदास के पद होते हैं उसमें हमेशा आखिर में, या मीरा के जो भजन होते हैं, मीरा के जो पद होते हैं उसमें हमेशा आखिर में कृष्ण की स्तुति की जाती है, उनके लिए कहा जाता है कि आप बहुत महान है। तो वैसे ही सूरदास के पद में भी आखिर में वो एक अपना प्यार, अपना समर्पण वहां पर प्रस्तुत करते हैं। तो वो कहते हैं कि हे ईश्वर, ये जो दोनों हैं बलराम और कृष्ण, इनकी जो जोड़ी है, इनका जो प्यार है ये आपस में बना रहे। तो बहुत ही सरल सा पद है। इसके अंदर अगर हम प्रश्न देखें तो क्या होगा, पहला प्रश्न क्या बन सकता है, बताएंगे आप? पहला प्रश्न क्या बन सकता है? श्री कृष्ण का प्रिय भोजन श्री कृष्ण की माँ जाओ चोटी बढ़ाने के लिए कृष्ण क्या शिकायत कर रहे हैं, पहला तो ये हो सकता है, ठीक है। और कृष्ण को यशोदा क्या पिलाती हैं, बार बार दूध पिलाती है। की कवि का क्या नाम है? कृष्ण का प्रिय भोजन क्या है? प्रिय भोजन क्या है, बिल्कुल। और यशोदा कैसा दूध पिलाती हैं, कच्चा दूध पिलाती हैं। और किस प्रकार से लहराने की बात हो रही है, चोटी के लहराने की तुलना किससे की गई है, किसकी तरफ बोल रहे हैं? यशोदा कृष्ण को दूध पिलाती है, नागिन जैसे। और यशोदा कृष्ण को दूध क्यों पिलाती हैं? तो बहुत ही आसान सा है कृष्ण को चोटी यशोदा कृष्ण को किस बात से बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से। उनके भाई का नाम क्या है? बलराम। किसकी तरह? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसके शब्दार्थ हैं किसकी तरह हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ पर एक व्याख्या लिखित रूप में है, ठीक है, जो कि मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मैं जब आपको ये वीडियो शेयर करूंगी तब भी आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। कि सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है मेरी भी वैसी हो जाएगी, तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर ये नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती, तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती है, इसलिए बड़ी नहीं होती है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। तो आपने देखा कि वो जो भाषा थी ब्रज भाषा, वो भी आप समझ पाए, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी तो हिंदी संस्कृत है ही है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो समझ में आ जाती है। हम आते हैं दूसरे पद पर। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कितना क्यूट सा चित्र है, मतलब कृष्ण का ध्यान करते ही हमें सबसे पहले यही ध्यान आता है कि वो मक्खन चुरा कर खा रहे हैं। आपने वो वाला पद सुना है या गाना सुना है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बहुत ही फेमस है वो। हाँ, तो ये बहुत ही सदियों से ये लाइन चलती आ रही है कि जब भी कृष्ण से पूछा जाता है तुमने माखन खाया, तो नहीं मैया मैंने माखन नहीं खाया, मेरे तो मुंह पे सबने जबरदस्ती लगा दिया।
तो एक बहुत ही क्यूटनेस है ये, एक छोटे बच्चे की बहुत ही प्यारी सी बात है। आप भी अक्सर होता होगा ना, कई बार छुप के कोई चीज खा लेते होंगे, मम्मी बोलती होंगी खा लिया तुमने, चॉकलेट रखी थी ना भाई के लिए, खा ली? नहीं नहीं मम्मी मैंने नहीं खाई, मैम भाई तब ने हम खाई, झूठ बोलते हैं, हमने नहीं खाई। हमने नहीं खाई। तो ये हर बच्चे के अंदर स्वाभाविक एक शरारत होती है, ये हर बच्चा ऐसी हरकतें करता है और इसको मम्मी पापा लोग एंजॉय करते हैं। अगर वो डांटते भी है ना तो बस एक प्यार भरी डांट होती है, लेकिन मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। तो ऐसे माँ यशोदा को भी अच्छा लगता है। तो अब जो दूसरा वाला पद है इसमें वही है, जैसे कि आपने सुना है कि कृष्ण घर घर जाकर माखन चुरा कर खा लेते थे, तो यहाँ पर अब गोपियां शिकायत करने आई हैं कि भाई आज तो हम पकड़ के ना बस अब पिटाई करवाएंगे कृष्ण की, और जाती हैं यशोदा के पास शिकायत करने। तो क्या बोलती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो। सिंपल समझ में आ रहा है आपको कि तुम्हारे लाल ने हमारा मेरा माखन खा लिया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी ढयोरी आप ही आयो। दोपहर के समय उसको घर पर लगता है कि जब सुना होगा घर मतलब कोई नहीं होगा, तो चुपचाप से अपने आप आ जाता है। खोली किवारी बैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। दरवाजा खोलकर मंदिर में जहां पर रखा होता है दूध दही, वो खुद तो खाता ही है, अपने सखनी यानी अपने दोस्तों को भी खिलाता है। उफखल चढ़ी सिवेह को लिन्हो अनभावत भूमि में ढरकायो। ऊपर चढ़कर वो जो है कहीं पे ऊंचे छज्जे पे किसी जगह पे रखा होगा, तो वहां से भी मतलब वो कहीं भी छुपा दे ये ढूंढ लेता है, और खाता तो है ही है, साथ साथ भूमि यानी जमीन पर भी गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। मतलब दिन प्रतिदिन ये गोरस, गौ यानी गाय, रस यानी उसका रस, तो दूध को गोरस भी बोलते हैं, कि भाई दिन प्रतिदिन ये हमारे दूध का नुकसान ही किया जा रहा है, ये कौन सा ढंग है जो तूने इसको सिखा रखा है। सूर्य श्याम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। अब वो कहती हैं, इतनी शिकायत कर दी कि भाई हमारा दूध मक्खन खा जाता है, जमीन पर गिरा देता है, दोस्तों को खिलाता है, बहुत नुकसान कर रहा है, लेकिन वो कहती हैं कि फिर भी हम क्या करें, हम कृष्ण को देखे बिना नहीं मान पाते हैं, हमारे घर नहीं आता खाने के लिए तब भी हमारा मन नहीं लगता। तूने यशोदा कैसा पुत्र पैदा किया है। तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है कि कैसा पुत्र पैदा किया है, कि वो ये कह रही है कि यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं सूरदास जी कि कृष्ण को सब इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि वो इतना नुकसान कर रहा है, या शिकायत भी लेकर आई है तो इसलिए लेकर आई है कि चलो हम शिकायत के बहाने ही कृष्ण को देख लेंगे। तो इसमें भी सिंपल सा ही एक बात कही गई है कि शिकायत लेकर आई है गोपियां, और फिर भी कृष्ण को प्यार करती हैं, और कृष्ण के लिए वो उसको देखने के लिए उनको दूध दही खिलाने के लिए अभी भी उत्सुक हैं। तो इसमें क्या प्रश्न हो सकते हैं? पहला प्रश्न तो यही होगा कि गोपियां क्या शिकायत लेकर आई हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, कृष्ण किस समय घर में जाते हैं, किस समय जाते हैं? दोपहर के समय जब सब हाँ कृष्ण किसके साथ माखन खाते हैं? सोए होते हैं तब। बिल्कुल। और कृष्ण जमीन पर दही मक्खन क्यों लुढ़का देते हैं, ये बताइए जरा। ये प्रश्न भी है पीछे, इसका कोई खाते खाते उनसे गिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसका कोई रीजन नहीं है। जब भी हम कोई काम करते हैं, छोटे बच्चे कुछ खाते हैं तो गिर ही जाता है ना। और ये भी तो होता है, अरे जल्दी से खाओ, भागो, कोई पकड़ ना ले हमें। तो जो आपके अंदर इस तरह से भी होता है कि आपको भागना होता है, तब भी आपसे चीजें गिर जाती हैं। और फिर कृष्ण खा लेता है। बिल्कुल। और गोपियां क्यों बोलती हैं कि अनोखा पुत्र पैदा किया है? क्योंकि मैम उनका मन नहीं लगता वो कृष्ण इतना प्यारा है कि उसको देखे बिना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी एक रिटर्न में है, मैं पढ़ देती हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जिसे कहते हैं कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वे हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्र को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छींके तक पहुंचा। छींका आई डोंट नो, आपने देखा होगा नहीं, गांव में ना ऐसे ऊपर मटकी में रखा जाता है। हाँ, ऊपर मटकी में रखा जाता है।
तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर भी गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान हो जाता है। गोपियां कहते हैं कि आपका बेटा कैसा है जो हमें सताता है। फिर सुधा जी कहते हैं फिर भी हम उसे अपने से अलग नहीं कर सकते। यशोदा, तुमने तो बड़े ही अनोखे बेटे को जन्म दिया है। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल वे में आपका ये सूरदास के पद है। तो इसको आप रीड करेंगे ना अगर पदों को, तब भी आपको इनके अर्थ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। जी ये आपकी पुस्तक में है ये पद। अब यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? बालक श्री कृष्ण बाल बढ़ाने, मोटा लंबा करने के लोभ के कारण, बालों को बढ़ाने के लोभ में कि उन्हें लगा कि उनके बाल बढ़ जाएंगे दूध पीने से, ठीक है। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? क्या क्या सोच रहे थे? क्या क्या होगा? सोच रहे थे कि उनकी भाई जैसी मोटी घनी हो जाएगी। बिल्कुल 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 और सही। जब मैं नहाऊंगा तब मेरे बाल नागिन जैसे लगेंगे, नागिन जैसे लहराएंगे, बिल्कुल सही। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? बहुत आसान है, माखन रोटी। माखन रोटी। अच्छा, क्लास में कितने बच्चों को मक्खन रोटी पसंद है? क्लास में कितने बच्चों को मक्खन रोटी पसंद है? मक्खन रोटी मुझे पसंद है मक्खन और रोटी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, कभी किसी ने वो जो दूध की मलाई होती है, दूध की मलाई में, एक मिनट, दूध की मलाई में चीनी डालकर तो उसको ब्रेड या रोटी से खाया है? मलाई और ब्रेड। अब आजकल के बच्चे चीज खाने वाले, मेयोनीज खाने वाले, वो ये देसी तरीके मक्खन मुझे दही पहले क्या अच्छा जान- लगता था पर अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। कभी खाकर देखना। पता है, ब्रेड पर शुरू मलाई से लगाओ, से लगता उस पे जैम डाल दो, जो जैम होता है ना, फ्रूट जैम, मैम उसमें मलाई मिक्स करके उसको स्प्रेड करो, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए, तेहि पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? वो ऐसा जो कह रही है कि तुमने अनोखा पुत्र पैदा किया है, कौन से भाव से कह रही है? कि वो कृष्ण को को देखे देखे बिना रहा ही नहीं जाता। वेरी गुड। और अगर वो हमारा नुकसान भी करते हैं तो हमें इतना वो नहीं होता। हाँ, हमें दुख नहीं लगता। हम मतलब तब भी हम उसको इतना हम प्यार तब भी करते कहते हैं। हैं ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, हम उसको देखे बिना रह नहीं पाते और हमें और अच्छा लगता है कि एक तरीके से वो माखन उसके लिए बना, उसी के लिए बनाती हैं। वेरी गुड। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? जो ये बताया देव ने, थोड़ी जल्दी होते और अपने दोस्तों को या फिर बच्चों के खाने के तरीके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद बहुत अधिक अच्छा लगा और क्यों? दूसरा पद हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि गोपियों ने उसमें हाँ बोलो भव्या, बोलो। गोपियों ने उसमें कृष्ण की बारे में बुराई की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ये ऐप बुरा नहीं लगता, हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा भव्या, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन होगा कि उन्होंने बुराई नहीं की, उन्होंने कृष्ण की शिकायत की है, माखन चुराने की शिकायत की है। लेकिन फिर भी जो गोपियां हैं वो कृष्ण को बहुत ही पसंद करती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं और अपना माखन दूध खिलाना पिलाना चाहती हैं। अच्छा, और किसी को पहला पद अच्छा लगा? पहला पद मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि कृष्ण का भोलापन देखकर, बाल बढ़ाने के उसमें भोलापन देख करके, और उनका प्रिय भोजन माखन रोटी है, परंतु उन्हें कच्चा दूध पीना पड़ता है बाल बनाने के लोभ में। वेरी गुड, वेरी